हेलो जी, आज दोनों लड़कों की जेबें थोड़ी हल्की हो गई है। पहला लड़का हूँ मैं और दूसरा लड़का है समित। समित की आज निंजा 650 की सर्विस ड्यू थी, मेरी आज 900 की सर्विस ड्यू थी। तो हम दोनों ने अपनी बाइक की सर्विस करा ली है और कई हज़ारों रुपए का हमने खर्चा कर दिया है। तो हमारा सर्विस का एक्सपीरियंस जानने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना पड़ेगा। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक्चुअली सुबह के 11 बजे। लेकिन उससे पहले एक चीज़, मेरी पिछली वीडियो में मेरी एनर्जी काफ़ी डाउन थी और ये मुझे भी रियलाइज़ हुआ और बाकी सारे लोगों को भी रियलाइज़ हुआ। तो मुझे फीडबैक आया कि भाई क्या हो गया, एनर्जी बड़ी डाउन है। तो आई होप मैं इस वीडियो में थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा। एक तो वैसे ही मैं थोड़ा सा मेलो हूँ, ऊपर से एनर्जी भी डाउन है, नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। चलो जी, टाइम हुआ। अरे ये घड़ी तो ख़राब है, 5:30 बजा रही है, 11:11। ये बैग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी कहानी रास्ते में बताऊंगा। चाबी ले ली बाइक की, मास्क ले लिया, घर की चाबी ले ली। चलो तो भैया, आज है सर्विस डे। आज इसकी सर्विस होने वाली है और समित की जो निंजा 650 है उसकी भी सर्विस होने वाली है। दोनों निकले हुए हैं। उसकी शायद 20,000 की सर्विस है, मेरी ऑलमोस्ट 6,000 वाली सेकंड सर्विस है और मैं लेट चल रहा हूँ, 11 सवा 11। मैंने नोट कर लिया। अब तो जितने टाइम से मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, मैं लेट ही होता हूँ हर जगह के लिए। मैं कुछ ना कुछ बहाना मारता हूँ। तो आज का बहाना ऑफ द डे इज़ कि मैं अपना गोप्रो चार्जिंग पे लगा के रखा था। गोप्रो चार्ज हो रहा था, इसलिए मैं लेट हुआ आधा घंटा। समित को मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो जब वीडियो देखेगा तभी समझेगा। अब इस बैग में क्या है, अभी रेड लाइट है ना, हाँ, इस बैग में क्या है, दीज आर ब्रेक पैड्स फॉर समिट्स निंजा 650 EBC के डबल सिंटर्ड समथिंग ब्रेक पैड्स। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट। मैंने तो कभी लगवाए नहीं ऐसे आफ्टर मार्केट एयर ब्रेक पैड्स, बट कहते हैं अपेरेंटली कि ये भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो उसकी बाइक ही वांट्स टू ट्राई, तो देखते हैं कैसा रिस्पांस रहता है। तो आज अच्छा खासा पैसा खर्चा होने वाला है, ऐसी मेरी उम्मीद है पूरी। एंड आज तो आई थिंक काफ़ी कुछ बदलेगा, तो खर्चा मोटा आने वाला है। सर्दियाँ आ गई हैं नॉर्थ वालों के लिए, जैकेटें निकाल लो। अब वो वैसा कम्फी मौसम नहीं रहा, या गर्मियाँ नहीं रही। अभी मैं जैकेट पहन के निकला हूँ और मुझे ठीक फील हो रहा है, ना गर्मी ना सर्दी। तो भैया, हम लोग अपनी सर्विस कराते हैं औरम छतरपुर से, औरम कावासाकी। हमारे काफ़ी पुराने एंड फेमस टेक्नीशियन दिल्ली में दयाराम जी यहीं पे ही हैं एंड वही काम करते हैं। और भी टेक्नीशियंस हैं, बट वो थोड़ा सा होता है ना, गुरुजी वाला अपना एक वो रखते हैं और उनकी एक्सपर्ट एडवाइस हमेशा मिलती रहती है यहाँ पे। तो इसलिए आई प्रेफर गोइंग टू छतरपुर औरम। ये आ गए हम कावासाकी सर्विस सेंटर, शोरूम प्लस सर्विस सेंटर। अरे पानी,
स्मॉल करेक्शन, समित की बाइक की सर्विस थी 13,000 किलोमीटर्स पे, मैंने 20,000 बोल दिया गलती से, और मेरी तो 6,000 वाली सर्विस थी ही। दोनों बाइक्स की सर्विस हो गई है, चमचमाती हुई निकल गई हैं सर्विस सेंटर से, और ख़र्चा तो अच्छा खासा हो ही गया है। डिटेल्स मैं बिल की घर पहुंच के देता हूं आपको, क्या क्या है, किस चीज़ का क्या ख़र्चा है। पिछली बार से तो थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है। चलो चलो चलो, अभी ब्रेक थोड़ी सी कम लग रही है इसकी, क्योंकि वॉशिंग हुई है, पॉलिशिंग वगैरह ना, तो पकड़ आएगी धीरे धीरे फ्रंट ब्रेक्स में। सो आज का ऑब्जेक्टिव यही था कि मेरे को अपनी बाइक की सर्विस करवानी थी, तो उसके लिए मैं निकला। मेरे को कितना टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे लग गए यहाँ पे। एक्चुअली सर्विस तो काफ़ी जल्दी हो गई थी, बट पोल्यूशन भी करवाना था। पोल्यूशन के लिए हमें टाइम लग गया, आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया। सर्विस सेंटर में जो बंदा करता है वो था ही नहीं अवेलेबल, वो आया फिर उसने किया। एक चीज़ काफ़ी अच्छी हो गई है आजकल, आई डोंट नो सिर्फ दिल्ली में है या फिर बाकी सिटीज़ में भी हो गया है, बट बाइक्स का पोल्यूशन भी 1 साल के लिए होने लग गया है। अब मैंने कुछ दिन पहले अपनी MT का करवाया था, तो MT का भी 1 साल का हो गया, और इसका भी 1 साल का हो गया। सो नाउ माई पोल्यूशन इज़ वैलिड टिल 2021, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो हर 3 महीने में जाना पड़ता था, और इट वॉज अ झंझटी काइंड ऑफ हैसल। जब गाड़ी का 1 साल में कर सकते हैं तो बाइक का क्यों नहीं भाई। मुझे अपनी बाइक अभी थोड़ी सी छोटी सी फील हो रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं ZX 10R पे बैठा था, और उसका टैंक और सीटिंग, वो तो काफ़ी बड़ी बाइक लगी मेरे को। ये अभी मैं इस पे बैठा हूँ ना, ऐसा लग रहा है टैंक, छोटा सा टैंक है ये तो, उसका तो टैंक ही यहाँ तक आता था। लेकिन एक चीज़ है, ZX 10R इससे बहुत ज़्यादा लाइट फील हो रही थी मेरे को। अगर मुझे उस बाइक को आगे पीछे करना था ना, तो उस मामले में वो बहुत हल्की थी। मेरी बाइक में तो मेरे को दम लगाना पड़ता है आगे पीछे करने के लिए। वेट डिफरेंस आई थिंक दोनों बाइक्स में है, बट उतना सब्सटेंशियल नहीं है कि ऐसे फील हो। मेरी बाइक के कुछ डिज़ाइनिंग ही ऐसी है जो इसको भारी बना देती है एक तरीके से ना। अब मुझे इसको अगर आगे धक्का देना है तो ज़ोर लग जाता है दोनों टांगों से, बट ZX 10R में नहीं लग रहा था, विच वॉज अ गुड थिंग। उसके अलावा सीटिंग पोजीशन और वो सब तो उसकी खैर बहुत अग्रेसिव है। सस्पेंशन जितना हार्ड था वो देख के तो मैं डाउट में ही आ गया था कि भाई ये बाइक लूँगा तो सिटी में कैसे चलाऊँगा, सिटी में भी या कहीं पे भी कैसे चलाऊँगा, क्योंकि इतना हार्ड सस्पेंशन। मतलब आप फ्रंट सस्पेंशन पे कूदो, इसका तो चलो फिर भी दबता है, इसका दब रहा है देखो, वो तो दबता ही नहीं है। मतलब ऐसा फील होता है, काफ़ी हार्ड है यार। एक और अपडेट है कावासाकी वालों की तरफ से कि दे हैव आई थिंक लॉन्च देयर ओन इंजन ऑयल नाउ, तो वो अपने ही इंजन ऑयल को प्रमोट करते हैं आजकल। एंड जो दूसरे ब्रांड्स हैं मोटो, लिक्विमोली, वो पूछते भी नहीं, और आप बताओगे नहीं तो वो चुपचाप कावासाकी डाल देंगे। तो मैंने तो यहाँ पे क्लियर किया था कि भाई मेरे को लिक्विमोली डलवाना है, फिर उसने मेरे को थोड़ा सा डराया कि भाई आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। मैंने बोला भाई मैंने फर्स्ट सर्विस पे ही डलवाया। एम्बुलेंस आ रही है क्या? सॉरी। तो मैंने तो बोला भाई मैंने फ़र्स्ट सर्विस पे भी लिक्विमोली डलवाया है। कह रहे सर हो ही नहीं सकता। और मैं बोला भाई चेक करो, देखो डला हुआ है। तो एम्बुलेंस दिख क्यों नहीं रही, साइड लेना पड़ेगा। और तो फाइनली ही अग्रीड कि हाँ लिक्विमोली डाल देते हैं और वारंटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ वो तो जस्ट उनका ऑयल बेचने का आई थिंक गिमिक था। सो या ये कहानी है। आई डोंट नो प्राइस डिफरेंस कितना है दोनों ऑयल्स में, मैं पूछना भूल गया उनसे कि कावासाकी वाला कितने का है और लिक्विमोली तो खैर मेरे को पता ही है 3500 रुपीज़ के आसपास का पड़ता है वो, ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ पर लीटर। बट मैं कावासाकी का पूछना भूल गया कि कितने का पड़ता था। तो अब आते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट पे जिसके लिए आप यहाँ पे हो। तो उसके लिए मैं आपको एक कागज़ दिखा देता हूँ। पहले तो इट इज़
this. This is the service bill of the Z900. इसको बताने से पहले निंजा 650 का खर्चा बता देता हूँ। निंजा 650 में अराउंड 20,000 रुपीज़ का खर्चा आया, क्योंकि उसकी मेजर सर्विस थी। उसमें ब्रेक पैड्स चेंज होने थे, एयर फिल्टर चेंज होना था और बाकी ऑयल फिल्टर वो सब तो जनरल एक खर्चा चलना ही था उसमें। एंड उसमें 9,000 रुपये के तो ब्रेक पैड्स ही थे सिर्फ। अब आते हैं मेरी बाइक पे। सो मेरी बाइक में क्या खर्चा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज़ द लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट इज़ 4,071 रुपीज़। सेकेंड इज़ द पार्ट कॉस्ट, जिसमें मेरा ऑयल फिल्टर एंड कोई गैसकेट डलती है, उन दोनों का कॉस्ट है विच इज़ अराउंड 1,050 रुपीज़। इसमें आप ऑयल का अलग से डाल लो, क्योंकि लिक्विड मोली का जैसे मैंने बताया कि कावासाकी आजकल अपना ऑयल प्रमोट कर रहे हैं, तो उन्होंने लिक्विड मोली का बिल इसमें इंक्लूड नहीं किया, बट उन्होंने मेरे से अलग से पैसा ले लिया, विच कॉस्टेड मी 3,500 रुपीज़ के आसपास, 3,600 रुपीज़ के आसपास। सो ऑल इन ऑल मेरी बाइक का सर्विस का कॉस्ट आया, जो भी मैंने टोटल नहीं किया, 1 मिनट टोटल कर लेता हूँ, 1,050 रुपीज़ प्लस 4,071 प्लस 3,600 का ऑयल मान लेता हूँ, 3,600। सो टोटल खर्चा आया 8,721। इफ़ यू कैन सी दिस, 8,721, 8,700 रुपीज़ की मेरी सर्विस हुई। पिछली बार बाइक की सर्विस का खर्चा आया था 7,500 रुपीज़, तो इस बार कुछ 1,200 रुपये एक्स्ट्रा लगा है, और जो मैं समझ पाया हूँ वो एक्स्ट्रा खर्चा है एयर फिल्टर क्लीनिंग का। तो ये एक काम था जो एडिशनल हो गया इस बार, जो फर्स्ट सर्विस में नहीं हुआ था। एंड दिस इज़ द सेकेंड सर्विस बिल ऑफ माई बाइक। सो अब नेक्स्ट सर्विस मेरी थोड़ी सी मेजर होने वाली है, जिसमें और चीज़ें रिप्लेस होंगी, तो उसका खर्चा आई एम अज्यूमिंग फिर से ज़्यादा आएगा। ये कंप्यूटर डेस्क कैसा लग रहा है? लगना चाहिए ना किसी बाइकर का है।